my journey was thankfully guided by this silly superstition कह लो या silly shallow decisions कह लो. I used to just try to find some connection with any self-made man. तो मैंने देखा शाहरुख सर से बड़ा self-made आदमी कौन होगा, तो उन्होंने क्या क्या किया मैंने लिस्ट बनाई. तो उन्होंने एक टीवी शो किया जो आर्मी बेस्ड है, तो मैंने भी कर लिया. फिर उन्होंने एक बैरी जॉन सर से एक्टिंग सीखी, मैंने भी ज्वाइन कर लिया. तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसी 2-3 लिंक्स मैं कर दूंगा तो कुछ कनेक्शन हो जाएगा और कुछ तो हो जाएगा, मतलब मैं बॉलीवुड से रिलेटेड. तो मुझे ऐसी गाइडिंग लाइट मिलती रही एंड आई जस्ट केप्ट फॉलोइंग दैट. बट from TV, then I went to South and I did my first film. Fortunately, I got my second film offer, third, fourth, fifth. तो वहाँ पे मैं करता चला गया काम और उसके बाद मुझे यहाँ वापस काम मिला. So it's always it's up to you. आप अच्छा काम करेंगे आपको और काम मिलेगा. आप खुश हो जाएंगे, आप satisfied हो जाएंगे तो आपको शायद और काम ना मिले. And people can see through it. And I'm glad कि लोगों को शायद देखा होगा कि मैं पहली फिल्म से अभी अगर आप गूगल करके मेरी पहली फिल्म के वीडियोस देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे और मैं नहीं चाहूँगा कि आप देखें क्योंकि मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई बोलने वाला था नहीं ऊपर से. वो कोई मेरा बड़ा भाई या ऐसा कोई ऐसा फादर फिगर जो बोले बेटा ये करो, ये मत करो, ऐसे बैठो, ये एक्टिंग ऐसे मत करो, ऐसे करो, इस तरह की स्क्रिप्ट्स करो. जो डिसीजन लिए खुद की गट फीलिंग से लिए. दिमाग तो इतना चलता नहीं है. जो एक मन में एक भगवान ने एक पार्ट दिया हुआ है, कुछ चिप लगाई हुई है मेरे कि इसको हाँ बोलो, इसको मत बोलो, उसके हिसाब से करता चला गया मैं और उसी हिसाब से मैं यहाँ तक आ गया हूँ. सो आई थिंक द जर्नी हैज़ टॉट मी टू नॉट एक्नॉलेज द पीपल हु गिव यू ऑल द प्रैक्टिकल एडवाइजेस. बस कुछ इम्प्रैक्टिकल सा करते रहो, सपने देखते रहिए और इम्प्रैक्टिकल भी लगे तो करते रहिए. बस अपने दिल के अंदर जो एक और दिल होता है उसके अंदर एक चिप होता है, उसको फॉलो करते रहिए. The journey has been very reasonably progressive. I think every actor, when they're working on one platform, they want to grow from the better to the best, and that's how that's what an actor feeds on. कि अभी मैं ये कर लूँ तो इसके बाद मैं इससे बेटर कुछ करूँ, फिर उससे बेटर कुछ करूँ. So I performed as an actor for the first time in my life when I was some 8 or 9 years old in my school, and from there on I was chosen for theatre plays in my city. And after I felt that I'm reasonably popular in my city, I was chosen for this show for national TV. And right after that, I did quite a few shows which got quite popular in my country. And Radhika ma'am has watched one of the shows called Aista Aista, and she just saw Saru in me and she picked me up for Sanam Teri Kasam. So the journey has been very fortunate, very reasonably progressive. I appreciate that not many people experience this kind of progress in their lives so soon. I feel I'm very lucky to have experienced it very, very fast. It's a very rapid journey for me, and at this age to be doing a lead role in such a big musical film, I think it's been a good, fortunate, progressive journey. Of course, I think I've been a huge Lucky fan. जब मैंने लकी देखी थी, I was in school, and it's about a school girl who gets lost and she doesn't have to give her exams. I thought it's the best thing to happen to a school girl. At that time I was doing my pre-med, and I thought कि ऐसा मेरे साथ भी हो जाए कि मैं पढ़ते पढ़ते जा रही हूँ और मैं घूम जाऊँ और फिर मैं एक गाड़ी में सो जाऊँ और फिर मैं कहीं जंगलों में पहुँच जाऊँ और it was such a sweet love story. And also if on the way you're finding a Prince Charming also, even better. So I was in school and I thought it's the best thing to happen to any school girl. And a lot of times in my film, जब भी मुझे कभी ऐसा लगता था कि किसी चीज़ में मुझे लकी की कुछ झलक नजर आई है तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर राधिका मैम विनय सर के पास जाती थी कि सर ये मेरा लकी मोमेंट था. सो या आई हैव बीन अ लकी फैन. एंड बिफोर लकी आई थिंक आई हैव वॉच्ड तूने पायल है चिनकाई a gazillion times, and I didn't even know that it was my director's song till 2 months ago. And then I went to Radhika and Vinay and I told them that I really love you with all my heart, but I have a complaint with you guys. You guys are so low profile, and also इस पूरे journey में you guys kept asking me and Harsh हमने क्या किया, हम कैसे operate करते हैं, हमारे past में work, क्या हमारे पास body of work है, ये वो आप हमेशा हमारे बारे में बात करते रहो. You guys have never told me that you guys have done Good Nalu Ishq Mita and you guys have done Tune Payal Hai Chinkai. I said I've grown up on those songs. How can you not tell me that I'm working with the directors of those songs?
So I think they're very low profile and very humble for the amount of work, for the body of work that they have, for the countless number of blockbusters that they've given. So yeah, I think lucky उन्होंने बनाई है, और to be doing सनम तेरी कसम with them was very overwhelming. मेरी तो आज तक एक ही गर्लफ्रेंड थी, हर्ष की स्टोरी सुपर क्यूट, जिसको मैंने एक कैसेट गिफ्ट करी. वो भी कैसेट भी शायद कुछ बहुत ही कम गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट था जो मैंने उसको दिया था. आई वॉज अ वेरी स्टिंजी गिफ्टर, मे बी, आई डोंट नो दैट्स करेक्ट वर्ड, बट मैंने उसको कैसेट दी थी. जब सामने तुम आ जाते हो ना जाने क्या हो जाता है, जगजीत सिंह जी और आशा भोसले जी का सॉन्ग था. शी यूज्ड टू लव द सॉन्ग, और वो उसका वीडियो था जो हम लोग, क्योंकि तब इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो टीवी पे वेट करते थे वीडियो देखने के लिए. एंड शी यूज्ड टू लव इट एंड क्राई विद इट एंड ऑल दैट. तो मैंने कैसेट खरीदी बड़े मुश्किल से, और बड़ा मुझे दुख, मतलब दर्द हो रहा था वो देने में, बट मैंने दिया बड़े मुश्किल से. और उसके कुछ सालों बाद ब्रेकअप भी हो गया, वो बात अलग है. लेकिन आई जस्ट रियलाइज कि वो वीडियो हमारे राधिका मैम और विनय सर ने डायरेक्ट किया. सो इट्स लाइक लाइफ, फॉर्मिंग अ फुल सर्कल, कि आप कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ किन वीडियो से आप कनेक्ट होते हो, टीवी पे देखते हो, कैसेट खरीदते हो, जर्नी 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 जर्नी, एंड यू रीच अ प्लेस वेयर यू आर बीइंग लॉन्च्ड बाय दीज टू पीपल हु हैव डायरेक्टेड दैट सॉन्ग. तो एज मावरा सेज, एक्चुअली मुझे भी अब फील हो रहा है कि उन लोगों को वाकई में अपने अप्रोच के बारे में कुछ करना चाहिए, बिकॉज दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट देमसेल्व्स एंड they just keep going, they just keep doing, they just keep they have around, now I figured out, they have around 70 blockbuster songs under them, including Dabang songs and Prem Ratna. And I think the first thing that I told my friends, I told them that I'm working with the directors who've done the Dabang song, and I think Dabang was viral. Dabang के पीछे पागल थे लोग. And when I told my friends that I'm working with the same directors, even they were going crazy. So you can imagine what I must be. There's this new song called Atrangi Yari. That's how I describe our off-screen chemistry. I think he's a friend that I've found who will be with me till I'm 70, or if I live longer than that. I think this one friend I'll always have. So Sanam Teri Kasam's biggest gift is this friend that I've found, and I think he just gets it. I really don't have to talk to Harsh to make him understand what I'm going through or what I'm thinking. He just gets it, and he gets it so spot on that sometimes you're surprised. It's a get out of my head. Itna bhi mat pata laga. So and I don't think he even there's a deliberate effort for that. He just gets it, and yeah. So he's my Atrangi yaar in real life, and on screen. I think on screen, because of that friendship and that comfort level we shared, we were able to deliver as an actor without any hesitation, without any embarrassment, without any we could tell each other कि हाँ ये मुझसे नहीं हो रहा है, and help me deliver this one, and what do you think about this scene. So we have really discussed, and we were not shy of each other when it came to any kind of scenes, even if when I had to laugh in front of him, or if I had to be drunk in front of him, or if I had to cry in front of him. I really didn't have to think that I'm doing it in front of a person who's called Harsh. I could really believe that he's in there because he's because we had that friendship, very comfortable level with each other, and also because as a performer he would behave like Inder, even if it's his back shot. He would give that kind of comfort that you need to give to your co-actor. So I think our on-screen chemistry का ज़्यादा credit तो विनय और राधिका मैम को ही जाएगा, because they would push us to the limit to which we can perform to the best of our potential. But I think the chemistry for me is intense, is just loaded with compassion, and I think it's on fire. मावरा के साथ अगर किसी लड़के की, एक्टर की, को एक्टर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा क्रेडिट उन्हें लेना चाहिए, because of the way she looks, the way she behaves, the way she is, the way she's been brought up, and in this film specifically, the way our directors have designed her character. सरू जो सरस्वती पार्थसारथी जो कैरेक्टर है, किसी भी लड़के को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली any boy would fall for her. The softness that she carries, the freshness, how do you say,
basically someone you would like to just hold on to, you know. आप कैसे भी लड़के क्यों ना हो, आप बदमाश क्यों ना हो, आप बहुत शरीफ क्यों ना हो, आप कॉर्पोरेट क्यों ना हो, आप आर्टिस्ट क्यों ना हो, जस्ट अ गर्ल दैट यू वुड लाइक टू जस्ट यू नो हग. इस तरह का आई थिंक द रोल दैट्स बीन डिजाइन फॉर हर. एंड इन पर्सनल लाइफ तो आप देखिए रहे, आई थिंक it's very easy. I always tell man this that it's very easy to fall for a girl who looks like this, who talks like this. तो बस अपने आप को बचाइए और काम करें प्लीज. I'd love that. I really want him to watch my work. I think I've been. I think he's an outstanding actor. If you look at Rockstar, or if you look at Gulfi, and you know the kind of roles that he's played in such a short span of his career so far, and he's still going. He's doing a great job, and of course, for any actor, and if you particularly like someone, it's a great feeling when someone can come and watch your work, because you also deliver with the same. With the same passion, and you kind of connect somewhere when both of you are actors. So I would really want him to watch it, and I would really want his opinion on it. Actually परसों पता चलेगा और मैं wish कर रहा So हूँ. I just came to the dubbing studio and he goes, "Oh Mama, did you know I'm John's cousin?" I said, "What?" He said, "I just figured that out from a newspaper that I'm his cousin." मैं खुद वेट कर रहा हूँ. That's how funny. और बाहर पेपर पढ़ा हुआ, मैं पेपर खोलता हूँ, उसमें लिखा है जॉन इब्राहिम्स cousin. But I really wish everyone is John Abrams' cousin. और उनका जो persona है, and उनका जो एक gift है, God gift है, और how everyone is such a big fan of him. I think that's a blessing. और अगर उनके cousins को भी वो blessing मिल जाए तो nothing like it. But please, on records, this is बहुत दूर के भी हम लोग रिश्तेदार नहीं हैं. एंड आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और उनको शायद अभी पता नहीं चला वो शूट कर रहे हैं. आई थिंक शूटिंग इन अबू धाबी, एंड आई एम गोना मैसेज हिम और आई एम गोना सेंड हिम दैट लिंक एंड ही इज गोना हैव अ गुड लाफ. Hi, I'm Mavra, आई एम हर्ष. and you're watching us on Kinky Little Boots. .com.